लैंड करने ही वाला था, लेकिन इसकी स्पीड इतनी ज्यादा थी कि वो कंट्रोल नहीं हो पाया और लैंड करने से पहले ही ये। नमस्कार दोस्तों, मैं सुमित मिश्रा स्वागत करता हूं एक बार फिर से आप सभी का एमजेटी एजुकेशन में। आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि चंद्रयान मिशन क्या है, चंद्रयान 2 मिशन क्या था। चांद पर अभी रिसेंटली इसने सोडियम की खोज करी हुई है और इस खोज के बाद उन सभी लोगों का इसने मुंह बंद कर दिया है जो लोग कह रहे थे कि चंद्रयान 2 मिशन फेल हो गया था। आज की इस वीडियो में समझेंगे हम लोग कि क्या सचमुच चंद्रयान 2 मिशन फेल था या ये सक्सेस मिशन था। साथ ही साथ हम लोग ये भी जानेंगे कि चंद्रयान 2 मिशन की इस खोज से यानी सोडियम के पता लगने से क्या फायदा मिलेगा, मानव जीवन में क्या बदलाव आ सकता है, चंद्रमा पर हमें क्या और समझ प्राप्त होगी। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो चंद्रयान 2 मिशन के बारे में जानते हैं। मैं चाहता हूं आप ये वीडियो देखो। मिशन चंद्रयान 2 दोस्तों GSLV MK3 रॉकेट के द्वारा इसरो ने लॉन्च किया था। ये लॉन्च किया था 22 जुलाई 2019 को। हालांकि इसरो पहली बार चंद्रयान मिशन नहीं लॉन्च कर रहा था, इसरो दूसरी बार चंद्रयान मिशन कर रहा था, इसीलिए चंद्रयान 2 रखा गया नाम। इससे पहले चंद्रयान 1 ऑर्बिटर के रूप में ऑलरेडी भारत का इसरो लॉन्च कर चुका था। चंद्रयान 2 मिशन क्या था? चंद्रयान 2 के तहत हम लोग चंद्रमा की धरती पर पहली बार रोवर उतारने जा रहे थे और इस रोवर को उतारने का एक बहुत ही बेहतरीन प्रोसेस डिसाइड किया गया था इसरो के द्वारा। इसके लिए इसरो ने एक लैंडर और रोवर भेजा हुआ था। लैंडर का नाम रखा था विक्रम और रोवर का नाम था प्रज्ञान। इस मिशन के तहत करना यह था कि ये जो सैटेलाइट लॉन्च किया गया या कहें कि अंतरिक्षयान जो था, ये पहले पृथ्वी का 5 चक्कर लगाता, इसके बाद थोड़ा सा वो एनर्जी जनरेट करता और ये स्पीड में लाने के लिए था। जैसे आप कोई भी चीज अगर घुमा करके अगर फेंकते हो, राउंड राउंड कर करके अगर छोड़ते हो तो वो और दूर तक जाता है। ऐसे ही कुछ इसी प्रकार किया गया। 5 चक्कर इसने लगाया और उसके बाद ये चंद्रमा की धरती की तरफ निकल गया। चंद्रमा की सतह पर पहुंचने के बाद ये उसके भी ऑर्बिट में चक्कर लगाया। चंद्रमा के ऑर्बिट में चक्कर लगाने के बाद से ही ये विक्रम लैंडर अलग हुआ। विक्रम लैंडर के अंदर ही रखा था प्रज्ञान रोवर। अच्छा, विक्रम लैंडर अलग तो हुआ, लेकिन साथ ही साथ ऑर्बिटर जो था वो अभी भी ऑर्बिट में चक्कर लगा रहा था और यही है मिशन। देखिए यहाँ पर ये इसके भी कई राउंड चक्कर लगाए इसने और उसके बाद यहाँ पर चंद्रमा के ऑर्बिट में ये अलग होता है। ये विक्रम लैंडर है और इससे ये ऑर्बिटर अलग हुआ। ऑर्बिटर अभी भी ये कक्षा में घूम रहा है, जबकि विक्रम लैंडर जो है ये चला गया चंद्रमा की धरती की तरफ। यहां पर देखेंगे ये विक्रम लैंडर है जो चंद्रमा की धरती की तरफ चल निकला। अब ये विक्रम लैंडर ही उतरता चंद्रमा की सतह पर, लेकिन आपको पता होगा दोस्तों, विक्रम लैंडर जब उतर रहा था तो उसके जस्ट 500 मीटर की दूरी पर जब था तो उससे हमारा संपर्क टूट गया और इस वजह से वो वहीं पर लैंड नहीं हो पाया, क्रैश हो गया। तो इस वजह से ये थोड़ा सा हमें फेलियर हुआ, लेकिन बाकी ऑर्बिटर अभी भी चल रहा था। यहाँ पर आप देखेंगे कुछ इस प्रकार से लैंडर ने अपना जो लोकेशन है जहां पर इसको लैंड करना था वो पहले से ट्रैक किया और उसके बाद लैंड करने ही वाला था, लेकिन इसकी स्पीड इतनी ज्यादा थी कि वो कंट्रोल नहीं हो पाया और लैंड करने से पहले ही ये क्रैश हो गया। ठीक है, तो ये लैंड अगर करता तो कुछ इस प्रकार से लैंड करता। ये इसरो के द्वारा जारी की गई एक वीडियो है और जिसमें इसने अपना पूरा मिशन बताया है कि कैसे मिशन रहता है इसका। तो जब ये खुलता तो यहीं से प्रज्ञान रोवर निकलता। यहाँ पर ये जो चीज दिख रही है ना, ये सोलर पैनल होता है जिससे वो एनर्जी प्राप्त कर सके और आगे चल सके। तो देखिए यहाँ से ये जो रोवर उतर रहा है यही रोवर है प्रज्ञान। इसका नाम प्रज्ञान रखा गया है और ये जाकर के चंद्रमा की सतह पर सैंपल्स इकट्ठा करता, कलेक्ट करता और उसे पृथ्वी तक भेजता। ठीक है, तो ये 14 दिनों तक वहां रुकता, उसके बाद सैंपल्स कलेक्ट करके ये पृथ्वी तक भेजता। ये मिशन था, लेकिन जो विक्रम लैंडर है वो लैंड नहीं हो पाया था और लैंड होने में ही वो क्रैश हो गया था। इस वजह से बहुत सारे लोग कह रहे थे कि ये मिशन फेल हो गया, लेकिन नहीं, मिशन फेल नहीं हुआ है। इसरो का जो ये ऑर्बिटर था जो मैंने अभी आपको दिखाया, ये ऑर्बिटर अभी भी रन कर रहा है और ऑर्बिटर जो रन कर रहा है, ऑर्बिट में चक्कर लगा रहा है, इस वजह से वहां का सैंपल्स अभी भी दे रहा है। और भी रिसेंटली इसने चंद्रमा की सतह पर प्रॉपर एक बहुत ही बड़ी मात्रा में सोडियम की खोज करी हुई है। देखो, चंद्रमा पर बहुत सारे जो नासा के मिशन थे, अपोलो मिशन था, अपोलो 11 भी था, उसके बाद फिर चाइना का चांगई मिशन था। इन सब ने ये बताया था कि हाँ हो सकता है मे बी सोडियम यहाँ पर मौजूद हो, लेकिन इतनी बड़ी मात्रा में और पुख्ता सबूत के साथ सोडियम मौजूद है, ये अपने चंद्रयान 2 मिशन ने ही बताया है, कंफर्म किया है। बहरहाल इसरो
और ज्यादा पुख्ता करने के लिए और चंद्रयान 2 का जो मिशन का जो थोड़ा सा फेलियर था उसको मॉडिफाई करने के लिए चंद्रयान 3 लॉन्च कर रहा है, जल्द ही लॉन्च करने वाला है इसरो। तो यही सब हम लोग बात करने वाले हैं इस वीडियो में। चंद्रयान 2 यहाँ पर आप देख पाओगे, इन फर्स्ट चंद्रयान 2 मैप्स अबंडेंस ऑफ सोडियम ऑन मून। दुनिया भर के तमाम न्यूज मीडिया इसको कवर कर रही है क्योंकि बहुत बड़ी अचीवमेंट है ये इसरो के लिए कि अभी भी वहां पर जो चंद्रयान 2 का जो ऑर्बिटर है वो काम कर रहा है और वहां से बाकायदे सैंपल्स वगैरह भी भेज रहा है। इसके लिए जो वहां पर उस ऑर्बिटर में जो क्लास नाम का जो इसरो का एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर लगा हुआ था वही ये कारनामा किया हुआ है। ये क्लास क्या है? क्लास का एक्चुअली में फुल फॉर्म होता है चंद्रयान 2 लार्ज एरिया सॉफ्ट एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर। तो ये क्लास का फुल फॉर्म है। यही क्लास जो है इसी ने सोडियम की वहां पर उपस्थिति का जो पुष्टि किया हुआ है। चंद्रयान 2 जो है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये 22 जुलाई 2019 को लॉन्च किया गया था। इसने बताया है कि ये जो दिखता है ना, हम लोग को जब भी चंद्रमा की फोटो आती कुछ इस प्रकार से दिखता है, तो इसकी सतह पर ना सोडियम एटम्स को बहुत ही आसानी से निकाला जा सकता है। सोडियम की मात्रा बहुत ज्यादा है, ये बताया है अपने क्लास नाम के जो स्पेक्ट्रोमीटर है इसरो का उसने। यहाँ पर इसरो ने एक सैंपल भी जारी किया हुआ है, थोड़ा सा मैपिंग के माध्यम से वो समझाने का प्रयास किया हुआ है कि चंद्रमा की जैसी धरती है तो वो उस धरती पर किस प्रकार से ये जो एटम्स हैं वो मौजूद हैं। जैसे जैसे इसने बताया हुआ है कि यहाँ पर वीकली बॉन्ड है Na के, यानी कि सोडियम के वीकली बॉन्ड्स हैं, इधर स्ट्रांगली बॉन्ड है। अगर कुछ कुछ मात्रा में धरती के नीचे जो पर्पटी के नीचे है वहां पर बहुत ही स्ट्रांगली मात्रा में पाए जाते हैं। इसके अलावा इसके वायुमंडल में भी कुछ सोडियम के एटम्स पाए गए हैं और ये चीजें लूनार के एक्सोस्फीयर में पाया गया है। लूनार का जो एक्सोस्फीयर है वहीं पर सोडियम का ज्यादा प्रचुरता में मात्रा में पाया जाना ये अभी पता लगा है इसरो के द्वारा। बात यहां पर आती है कि अगर मान लीजिए सोडियम वहां पाया भी जाता है तो फायदा क्या है, इसका मतलब क्या है? तो देखिए इसका बहुत ज्यादा मतलब है। अगर मान लीजिए सोडियम चांद की खनिजों का एक हिस्सा है तो सोडियम एटम्स को सौर वायु या कहें सोलर विंड या पराबैंगनी विकिरण जो होती है उससे ज्यादा आसानी से सतह से बाहर निकाला जा सकता है। और उसका अगर मान लीजिए सोडियम की वहां पर उपस्थिति है, वाटर की उपस्थिति है, ठीक है, बहुत सारी चीजों की जो धीरे धीरे खोज रहे हैं सभी देश मिलकर के, अगर ये सभी उपस्थिति है तो फिर आगे चल करके जीवन भी संभव बनाया जा सकता है, वहां पर भी उसका वायुमंडल क्रिएट किया जा सकता है। ठीक है, ऐसे ही कुछ खोजें मंगल पर भी हो रही हैं और आप जानते हो एलन मस्क भाई साहब वो लगे ही हुए हैं कि मंगल पर कैसे धरती बसाई जाए। मंगल पर वायुमंडल बनना, ये इसका किस्सा बड़ा दिलचस्प है। अगर आप कहेंगे तो मैं उस पर वीडियो बनाऊंगा कैसे एलन मस्क वायुमंडल क्रिएट करेंगे मंगल ग्रह पर, पूरा पूरा धरती की तरह वायुमंडल बन जाएगा और वहां पर जो भी वनस्पतियां होंगी वो भी उग पाएंगी, लोग वहां पर रह पाएंगे और लोगों को धरती के एक ऑप्शन के रूप में मंगल ग्रह को प्रेजेंट कर रहे हैं एलन मस्क। इसके बारे में अगर आप जानना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं इस पर भी वीडियो बनाऊंगा। फिलहाल ये वीडियो आपको कैसी लगी है आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। जाने से पहले एक स्पेशल अनाउंसमेंट है, दिवाली ऑफर स्टार्ट हो चुका है। आप कोई सा भी वीडियो कोर्स लेते हो, परचेज करते हो तो आपको 50% का डिस्काउंट मिलेगा। अभी एसएससी सीजीएल का जीएस बैच आया हुआ है, बहुत ही शानदार है ये बैच, तो एसएससी सीजीएल का जीएस बैच आप ले सकते हो। अभी आपको 499 नहीं पे कर देना है, आपको 50% का डिस्काउंट मिलेगा, मात्र 249 में ये वीडियो कोर्स मिल जाएगा कंप्लीटली। जीएस प्लस करंट अफेयर बहुत ही अच्छे से डिटेल के साथ यहाँ पर पढ़ाया गया है, प्रैक्टिस भी कराई गई है, ई बुक्स भी आपको बिल्कुल फ्री में दी जाती हैं। तो आप इस जीएस बैच को एनरोल कर सकते हो, बहुत सारे बच्चों ने लिया हुआ है और अभी तो ये डिस्काउंट पर है, अभी आप इसका फायदा उठा सकते हो क्योंकि दीपावली के बाद कोई और त्यौहार नहीं है तो कोई और ऑफर नहीं आना है। तो जब ऑफर नहीं आएगा तो यही कोर्स आपको महंगे दामों में मिलेगा और चूंकि आपका एग्जाम है और ये बहुत बड़ी वैकेंसी है, 20,000 प्लस वैकेंसीज आई हैं सीजीएल में पहली बार, तो ये ऐसा मौका आपको दोबारा नहीं मिलेगा। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, ये सब चीजें आप एमजेटी ऐप पर प्राप्त कर सकते हो। एमजेटी ऐप आप जरूर डाउनलोड करके रखो क्योंकि बहुत सारे स्टडी मटेरियल्स आपको फ्री में भी यहाँ पर दी जाती हैं। यहाँ पर आप जाकर के क्विजेज वगैरह लगा सकते हो और पीडीएफ वगैरह भी डाउनलोड कर सकते हो। दिस इज द एंड ऑफ द वीडियो दोस्तों, मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।